हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 2 देख रहे हैं, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी। तो आज हम इसमें बात करेंगे प्लांक का विकिरण का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पूरा सिद्धांत इसका मतलब देखेंगे कैसा आपका इस पे क्या क्या प्लांक ने आपका बताया है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं प्लांक के विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, प्लांक के विकिरण का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो देखो बात करते हैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की, तो थ्योरी से समझते हैं फिर एग्जांपल देखेंगे। तो देखो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, एम प्लांक ने 1901 में कृष्णिका अर्थात ब्लैक बॉडी द्वारा विकिरित, क्या कहा गया, ब्लैक बॉडी द्वारा विकिरित प्रकाश की विभिन्न आवृत्तियों का ऊर्जा का अध्ययन किया तथा एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे प्लांक विकिरण संबंधी क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की कि 1901 में ब्लैक बॉडी द्वारा विकिरित प्रकाश की विभिन्न आवृत्तियों का ऊर्जा का अध्ययन किया तथा एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसे आपका प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। आगे देख सकते हो कहा गया इसके अनुसार ये आपका पूरा बताया गया सिद्धांत। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप एक चीज जान लो लाइट के बारे में। लाइट जो होता है इसकी दो प्रकार की प्रकृति मानी गई है, इसकी जो नेचर है ये दो प्रकार की मानी गई है। पहली आपकी पार्टिकल नेचर अर्थात कण प्रकृति। ठीक है, इसी से आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, ये सिद्धांत तो पहली पार्टिकल प्रकृति, पार्टिकल नेचर, दूसरी है इसकी वेव नेचर। ठीक है, तो दो प्रकार की नेचर आपकी इस लाइट की मानी गई है। ठीक है, कण और तरंग दो प्रकार की प्रकृति होती है आपकी लाइट की। तो देखो इतनी बात आपको याद रखनी। ठीक है, इसका बेसिक है कि तरंग प्रकृति और कण प्रकृति होती है लाइट की। ठीक है, तो देख सकते हो वेव तरंग। आप देखो देखते आगे आपका क्या बताया गया। तो जब ये तरंग आपकी पड़ेगी इस ब्लैक बॉडी पर तभी आपकी ये नियम लगेगा। देखो कहा गया एम प्लॉन्क ने 1901 में कृष्णिका ब्लैक बॉडी द्वारा विकिरित प्रकाश की आवृत्तियों का ऊर्जा का अध्ययन किया तथा सिद्धांत जो प्रस्तुत किया उसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। अब आगे देखो कहा गया इसके अनुसार, क्या कहा गया, एक ब्लैक बॉडी, अभी ब्लैक बॉडी समझ में आएगा क्या है ये। ठीक है, द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित प्रकाश तथा ऊष्मा की मात्रा सतत अर्थात कंटीन्यूअस नहीं होती बल्कि ऊर्जा के साथ छोटे छोटे बंडलों पैकेट्स के रूप में होती है। इन्हें क्वांटा या फोटान कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्वांटा या फोटान कहते हैं। ठीक है, तो एक ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित। ठीक है, तो देखो देखते हैं, मान लो आपका ब्लैक बॉडी वो होती है जो कि प्रकाश को अवशोषित कर ले पूरा। ठीक है, तो देख सकते हो मान लो हम यहाँ पे एक आपको बना के दिखाते कृष्णिका। ठीक है, तो इस ये मान लो ब्लैक बॉडी है आपका। ठीक है, इसी पे आपका प्रकाश आएगा। तो देखो आपको पता है तरंग के रूप में भी होता है, कण के रूप में भी। तो देखो यहाँ पे आपका प्रकाश आएगा तरंग के रूप में पहले इस पे। ठीक है, रेडिएशन मान लो प्रकाश की आ रही है यहाँ पे इस ब्लैक बॉडी पर। ठीक है, जब इस पे आएगी तो धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, इसको अवशोषित कर लेगा, इसके पूरे प्रकाश को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और जब प्रकाश अवशोषित कर लेगा तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिसके कारण ये फिर से प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। ठीक है, ऊष्मा के रूप में, ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित करेगा। और फिर कहा गया प्लांक ने कहा ये जो उत्सर्जन होगा ये कंटीन्यूअस नहीं होगा। देखो क्या कहा गया पहले कि ये फिर क्या होगा, इससे विकिरणें मतलब उत्सर्जित होंगी, रेडिएशन उत्सर्जित होंगी और ये कंटीन्यूअस तौर पे नहीं होंगी, मतलब सतत रूप से इसका उत्सर्जन नहीं होता। इसका उत्सर्जन जो होता है पैकेटों के रूप में होता है जिन्हें क्वांटा या फोटान कहते हैं। इस टाइप से आपके कण की प्रकृति दिखाता है और फोटान आपका, इसे क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं या क्वांटम कह सकते हो, क्वांटम। ठीक है, तो क्वांटम या फोटान कहते हैं इसको। तो यही आपका प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है कि पैकेट्स या बंडल्स के रूप में आपका निकलती है। ठीक है, किरणें तो देख सकते हो यहाँ पे बंडलों के रूप में किरणें आपके निकलेंगी, मतलब जब आई अवशोषित हो गई उस ब्लैक बॉडी पे। और जो उत्सर्जन होता है वो कंटीन्यूअस नहीं होता, वो फोटान के रूप में होता है या कह सकते हो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में। ठीक है, तो ये देख सकते हो अवशोषित किया और उत्सर्जित होने पर वो कंटीन्यूअस नहीं होता और वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है जिन्हें फोटान या क्वांटम कहते हैं। ठीक है, तो ये बात है आपके प्लांक्स के क्वांटम थ्योरी की। ठीक है, आप देखो पढ़ लो
कह रहा है एक कृष्णिका ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित, मतलब प्रकाश जब उत्सर्जित होगा और फिर अवशोषित होगा, ठीक है, वो बात है कि प्रकाश तथा ऊष्मा की मात्रा कॉन्टिन्यूअस नहीं होती बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है, इन्हें क्वांटम या फोटॉन कहते हैं। तो ये बात है आपके, ठीक है, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत की। तो देख सकते हो आसानी से, ठीक है, इतना है बस आपका प्लैंक का क्वांटम थ्योरी। अभी फॉर्मूला भी आपको दिखाएंगे। तो देखो ब्लैक बॉडी पे आया प्रकाश, उत्सर्जित हो गया और ये उत्सर्जन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, फोटान के रूप में होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में, ठीक है। तो ये समझ गया प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को। आप देखो आगे देखते हैं आपका इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा। तो वो देखो देखो आपसे कहा गया प्रत्येक फोटान की ऊर्जा प्लैंक स्थिरांक h तथा विकिरण की आवृत्ति न्यू के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। मतलब ऊर्जा जो E होती है वो किसके किसके गुणनफल के बराबर होती है, h, जो प्लैंक कांस्टेंट होगा, और आवृत्ति न्यू इसके गुणनफल के बराबर होगी आपकी, ठीक है, क्या, ऊर्जा। तो देखो E इक्वल टू एच इंटू न्यू होगा, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ई प्रोपोर्शनल या ई समानुपाती है न्यू, अर्थात आवृत्ति, न्यू आवृत्ति है, ठीक है। तो जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह समानुपाती के चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है जो कि एच होगा, इसे कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक या प्लांक स्थिरांक, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी भी एक वैल्यू होती है 6.626। देखो इसकी जो वैल्यू एच की जो वैल्यू होगी वो होगी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। क्या होगी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, एच की, प्लैंक कांस्टेंट की। इतनी बात समझ में आई। आप देखो आगे कैसे आप इसको लिख सकते हो। देखो ये जो न्यू है, न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप एच इंटू सी अपॉन लैम्डा, अर्थात एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये आ गया फॉर्मूला ऊर्जा का, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ई क्या है लिखते हैं, जहाँ ई क्या है आपकी एनर्जी है, ऊर्जा है, ठीक है। ई क्या है, एनर्जी आपकी हो गई। तो देखो ई आपकी ऊर्जा हो गई, और एच यहाँ पे क्या है, आपको एच तो पता है प्लैंक कांस्टेंट। सी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, प्रकाश का वेग, ठीक है, प्रकाश का क्या है, वेग, वेलोसिटी। लैम्डा क्या है यहाँ पे, तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ है। क्या है यहाँ पे, वेव लेंथ। ये क्या है आपकी तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कह सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो ये आपका इस पे सारा है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, और फॉर्मूला इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, जहाँ एच प्लैंक कांस्टेंट, ई प्रोपोर्शनल न्यू इक्वल टू एच न्यू, और एच की वैल्यू ये न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा लगा दिया तो ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा आ गया, जहाँ ई एनर्जी, सी वेलोसिटी, लैम्डा वेव लेंथ है, ठीक है। तो देख सकते हो एकदम आसान से आप समझ सकते हो। तो पहले लाइट के बारे में जाना कि कण है और तरंग दोनों प्रकृति होती है इसकी, ठीक है। इसके बाद आपको पता चला कि ब्लैक बॉडी जो होती है प्रकाश की विकिरणों को अवशोषित करती है और गर्म होने के बाद फिर उत्सर्जित करती है, और उत्सर्जन कॉन्टिन्यूअस रूप से नहीं होता, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें फोटान कहते हैं, ठीक है। तो ये बात है एकदम सिंपल सी, यही आपका प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है, ठीक है। ई प्रोपोर्शनल न्यू इक्वल टू एच न्यू, और फिर आपका ये जो यहाँ पे न्यू आपकी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, न्यू को याद रख लेना, फ्रिक्वेंसी आवृत्ति है आपकी न्यू, ठीक है। तो इतना आसानी से आप कर सकते हो प्लैंक का पूरा क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। तो देख सकते हो एकदम आसान था। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।